स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्किल हलाइड। अब देखिए, अल्किल हलाइड जो है वो अल्केन से बहुत डिफरेंट है। अल्केन से अल्किल हलाइड जो होते हैं ये बहुत डिफरेंट होते हैं। क्यों? अब देखिए, अल्किल हलाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RX। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अल्केन के अंदर कोई एक हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो जाता है तो उसके प्रॉपर्टीज ये चेंज हो जाते हैं। अब ये जो X होता है ये कोई भी एक हैलोजन होगा, तो यहाँ पे हमें पता है हैलोजन कैसा होता है, मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एज कम, यानी अगर अल्किल ग्रुप को अगर हम कोई हैलोजन लगा देते हैं तो वो कैसा होता है, मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, हैलोजन की तरफ। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैलोजन की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से हैलोजन के ऊपर आ जाता है पार्शियल निगेटिव चार्ज, और वहीं कार्बन के ऊपर या इस अल्किल ग्रुप के ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे ये कैसा बन जाता है, मॉडरेटली पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। ये कैसा बनता है, मॉडरेटली पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे क्या होता है कि साइज ऑफ हैलोजन एटम जैसे इंक्रीज होती है, हमें पता है फ्लोरीन से आयोडीन, ये यहाँ पे क्या होता है, हैलोजन की साइज इंक्रीज होती है। यहाँ पे X हम अलग अलग हैलोजन लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसके हिसाब से यहाँ पे नेचर जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, पहली प्रॉपर्टी हमारी नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि जो अल्किल हलाइड है उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस तरह की रहेगी। तो हमें पता है फ्लोरीन से आयोडीन तक के एटॉमिक साइज हैलोजन की क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनकी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी, क्योंकि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो फ्लोरीन की एटॉमिक साइज सबसे छोटी है, फिर बाद में क्लोरीन की इंक्रीज होती है, उससे ज्यादा ब्रोमीन, और सबसे ज्यादा होती है आयोडीन की। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हैलोजन की एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से उनकी जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और बॉन्ड लेंथ के एकदम एग्जैक्ट अपोजिट क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। इसी को हम कहेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसी को हम कहेंगे उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बॉन्ड लेंथ है, जैसे अभी हम यहाँ पे RX की जगह हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3F मिथिल फ्लोराइड, फिर CH3Cl, CH3Br और CH3I, ये हमने एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्किल ग्रुप सेम है, सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मतलब हैलोजन हमने कैसे लिखा है, इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज के हिसाब से लिखा है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जितनी एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी उतनी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे मिथिल फ्लोराइड की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 139, मिथिल क्लोराइड की है 178, मिथिल ब्रोमाइड की है 193, तो मिथिल आयोडाइड की कितनी है 214। ये उसकी क्या हुई, बॉन्ड लेंथ। अब जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम बॉन्ड एंथैल्पी, और जितनी कम बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी। तो इसके लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी लगती है वो लगती है 452 किलो जूल पर मोल, यहाँ पे 351, इसकी 293 और इसकी 234। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ जितनी कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ज्यादा। ठीक है, उस पे से हम बॉन्ड की स्ट्रेंथ बता सकते हैं कि बॉन्ड कैसा ब्रेक होगा। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी जितनी ज्यादा मतलब वो बॉन्ड कैसा रहेगा, कम एनर्जी में बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा यानी इसके ऊपर हम डिपेंड करेंगे वो बॉन्ड एंथैल्पी कि जितनी बॉन्ड लेंथ कम उतनी बॉन्ड एंथैल्पी, जितनी बॉन्ड लेंथ कम उतनी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा। ठीक है, तो ये था नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सेकंड जो है हमारा वो है फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए, बॉइलिंग पॉइंट भी अल्किल हलाइड में अलग अलग होता है। मतलब जैसे बॉइलिंग, अगर हम गिवन कोई अल्किल ग्रुप ले तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ये एक हमें ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो हम यहाँ पे हैलोजन ग्रुप के अकॉर्डिंग भी बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हैं। अभी बताया मैंने हैलोजन कौन कौन से,
हम एग्जाम्पल ही लेते हैं, मिथिल फ्लोराइड, मिथिल क्लोराइड, मिथिल ब्रोमाइड और मिथिल आयोडाइड। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट मिथिल फ्लोराइड का कम, उससे ज्यादा किसका रहेगा, मिथिल क्लोराइड का, उससे ज्यादा मिथिल ब्रोमाइड का, और सबसे ज्यादा रहेगा मिथिल आयोडाइड का। क्योंकि हमने कहा है कि जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, अब यहाँ पे फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम हमें पता है पीरियोडिक टेबल में इनका एटॉमिक मास कैसा होता है, इंक्रीज होता है। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास रहेगा उतना वो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज्यादा रहेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट है मिथिल फ्लोराइड का 194.6, मिथिल क्लोराइड का है 248.8, इसका है 276.6 और इसका कितना है 359.4। इतना इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जितने हैलोजन का मॉलिक्यूलर मास जैसे इंक्रीज होता है वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हैलोजन हम कांस्टेंट रखते हैं और ये अल्किल ग्रुप की साइज चेंज करके देखते हैं। मतलब हम एग्जांपल लेंगे, देखो यहाँ पे मिथिल क्लोराइड, फिर इथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड और ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने हैलोजन ग्रुप को रखा है कांस्टेंट। अभी हमने क्या किया है, अल्केन का जो चेन है वो चेन यानी कार्बन नंबर हमने इंक्रीज कर डाले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन नंबर इंक्रीज होने की वजह से उनका सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो रहा है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए मिथिल क्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 248.8, अभी यहाँ पे भी हमने लिखा था। उसके बाद में इथिल क्लोराइड का है 285.5, इसका है 320 और इसका 351.5। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी एक हमारा बॉइलिंग पॉइंट का एक इंपॉर्टेंट, मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट था हमारा बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि अगर ब्रांचिंग अगर आ जाती है बॉइलिंग पॉइंट में तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए फिर से अभी हम एग्जांपल लेंगे इसमें। देखिए ये CH3, CH2, CH2, Br, CH3, CH2, CH2, Br, ये क्या है, ब्रोमोब्यूटेन या ब्यूटिल ब्रोमाइड कह सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ ब्रांच में लिखेंगे। देखिए इस तरह से लिखते हैं CH3, CH, यहाँ पे Br लिखते हैं, यहाँ पे ये CH2, CH3, और फिर से इसमें थोड़ी और ब्रांचिंग बढ़ा देते हैं CH3, C, CH3, CH3, Br। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कार्बन नंबर सेम है 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4 और यहाँ भी 1 2 3 4, कार्बन नंबर सेम है। सिर्फ यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ब्रांचिंग कर दिए। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग रहेगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, क्योंकि क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 375, इसका है 364 और इसका 346। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद में हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, अब ये जो अल्किल हैलाइड्स होते हैं ये वाटर में इनसोल्यूबल रहते हैं। अब ये वाटर में इनसोल्यूबल क्यों है, फर्स्ट हम कहेंगे अल्किल हैलाइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में कैसे होते हैं, इनसोल्यूबल। अब क्यों, तो यहाँ पे ये बिकॉज इट डू नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो फॉर्म नहीं करते, डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं, तो देखिए अभी हम थोड़ा सा एग्जांपल इसमें चेंज करके लेते हैं। अगर सपोज हम कोई अल्कोहल ले रहे हैं, जैसे CH3OH, ये हो गया अल्कोहल। हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होती है और उसे हमने किसमें डिजोल्व किया, वाटर में।
ठीक है, ये है हमारा वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। तो इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये अल्किल हैलाइड फॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि अल्किल हैलाइड का फॉर्मूला क्या है, CH3Cl। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है कि वो वाटर के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर सके, इसलिए ये कैसे रहते हैं अल्किल हैलाइड, इनसोल्यूबल इन वाटर। पर ये अल्किल हैलाइड जो है वो सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये कैसे रहते हैं, सोल्यूबल रहते हैं। अल्किल हैलाइड्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये एक इंपॉर्टेंट है कि अल्किल हैलाइड्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल हम लेंगे कार्बन डाइसल्फाइड CS2, इसमें ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी ये जो होते हैं अल्किल हैलाइड वो कैसे रहेंगे, सोल्यूबल रहेंगे। अल्किल हैलाइड्स आर ऑल्सो इनसोल्यूबल इन वाटर, अरिल हैलाइड्स। अरिल हैलाइड्स भी अगर हम लेते हैं तो अरिल हैलाइड्स भी कैसे है, वाटर में इनसोल्यूबल है, और ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट में कैसे है, सोल्यूबल है। अभी अरिल हैलाइड्स में भी देखिए, अरिल हैलाइड्स अगर हम देखते हैं अलग अलग टाइप के, तो उनके ऊपर भी डिपेंड रहेगा कि उनकी सोल्यूबिलिटी किस तरह से रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, देखो डाइक्लोरोबेंजीन को अगर हम देखें, देखिए ये है डाइक्लोरोबेंजीन। तो डाइक्लोरोबेंजीन भी देखिए हम ऑर्थो, मेटा और पैरा के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं डाइक्लोरोबेंजीन को। सारे स्ट्रक्चर जो है वो डाइक्लोरोबेंजीन के, ये सिर्फ ये ऑर्थो फॉर्म वाला है, ये मेटा और ये पैरा, ठीक है। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा रहता है, ऑर्थो का कम, उससे ज्यादा मेटा का, और सबसे ज्यादा पैरा का। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पैरा का जो स्ट्रक्चर है वो देखिए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर एकदम, वो किस तरह से बिल्कुल सिमेट्रिकल है। अगर हम यहाँ से कोई लाइन पास करें तो ये कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आएगा। तो इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो कैसे रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, जिसकी वजह से पैरा कंपाउंड जो भी है अरिल हैलाइड्स के, उनका जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो कैसा रहेगा, हायर रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट तो नियर अबाउट सेम ही रहता है, जैसे इसका 453 है तो इसका 446 है तो इसका 448 है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट नियर अबाउट सेम है, यानी पास में है। पर वहीं मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है, ऑर्थो का कम, उससे ज्यादा मेटा का, और सबसे ज्यादा कैसा होता है, पैरा का। ये इस तरह से इसका होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो सोल्यूबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, सोल्यूबिलिटी है यानी वहां पे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करते तो वो कैसे रहेंगे, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल रहेगी। उसके बाद में ऑर्थो, मेटा, पैरा के कंडीशन में अगर देखे तो फिर सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा ऑर्थो की, फिर मेटा और बाद में पैरा की। क्यों इस तरह से होगा, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है, उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो कैसे रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं। पैरा में उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे रहता है, कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो ये थी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड।